हाँ, हम बहुत लंबे समय से बीमार हैं। हाँ, हमारे पास नौकरियां नहीं है, बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी परिस्थिति में हैं। क्यों गॉड हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं और मांग रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है? तो कुछ रीजन है जिसे हम जान ले तो हमारी प्रार्थनाएं जरूर पूरी होंगी। तो पहला कारण, दानियल जब उपवास प्रार्थना में था और जोरदार प्रार्थना कर रहा था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन निरंतर प्रार्थना में लगा रहा जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। उसी तरह 20वां दिन बीत जाता है और 21वां दिन एक स्वर्गदूत दानियल के प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है और स्वर्गदूत दानियल से कहता है, दानियल, जब तुमने मांगा था तब भी मैं स्वर्ग से तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, पर इतने दिनों लूसीफर की सेना और दुष्ट आत्माएं मुझे आने से रोक रही थी और उनसे युद्ध करते करते मैं आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेकर पहुंचा हूँ। इस प्रकार हम प्रार्थना में मांगते हैं और तुरंत गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं और मांगना बंद कर देते हैं। दुष्ट आत्माएं हमारी प्रार्थना को रोकती है, इसलिए हमें धीरज धर के विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हमारी प्रार्थनाएं जरूर पूरी होंगी। लूका 11:9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दूसरा कारण, सबोपदेशक 3:1-4। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। इस प्रकार परमेश्वर ने हर कामों के लिए एक समय निर्धारित किया है। जिस प्रकार हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं, चंगाई, छुटकारा या इस संसार की कोई भी वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है, उस चीजों को सही समय पर, जब हमें उस चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, परमेश्वर दे देंगे एक निश्चित और सही समय में। इसलिए हमें सदा आनंदित रहना है और प्रभु में बने रहना है। यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तीसरा कारण, परमेश्वर की इच्छा से मांगना। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण परमेश्वर के विरोध जो उन्हें पसंद नहीं है वो चीजों को हम मांगने लगते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर की आशीषों से दूर करता है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है और प्रार्थना में कहना है, पिता आपकी अगुवाई से हमें चलाए। तो हम परमेश्वर की इच्छा से मांगना जान जाएंगे और बुराई को जानेंगे, जिससे हम अच्छी चीजों को ही मांगेंगे जिसमें हमारा लाभ है। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इसी प्रकार हम इन बातों को ध्यान देते हैं और पूरे विश्वास के साथ बने रहकर कुछ भी मांगते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमें इस पृथ्वी में हर चीजों की आवश्यकता है और वो हमें देते हैं, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रार्थना कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।